पिछले 9 सालों के बाद पाकिस्तान में कोई भारत का मंत्री दौरे पर जा रहा है। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही टाइम पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि आने वाले 15 से 16 अक्टूबर की तारीख को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में SCO की समिट होगी और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे बल्कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब जाएंगे। और यकीन मानिए, इस खबर के बाद भारत के वो सारे लोग, फिर चाहे वो सरकार को सपोर्ट करते हो या फिर के विरोध में हो, सभी लोग हैरान हैं, क्योंकि भले ही PM मोदी नहीं जा रहे हो पाकिस्तान में, लेकिन जो जा रहे हैं वो भारत के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं। और किसी भी देश का विदेश मंत्री एक हाई लेवल का आदमी होता है। अगर वो किसी देश में जा रहा है, इसका मतलब है कि हम उस देश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। पिछले 9 से 10 सालों में हमने पाकिस्तान को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अचानक से SCO की समिट होती है पाकिस्तान में और वहाँ होता है भारत के विदेश मंत्री का दौरा। और ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही, क्योंकि अभी तक सभी को यही लग रहा था कि या तो भारत पार्टिसिपेशन नहीं करेगा SCO समिट में जो कि पाकिस्तान में हो रही है, या फिर उसमें काफी लो लेवल का ऑफिसर भेज दिया जाएगा ये बताने के लिए कि हम पाकिस्तान में आयोजित होने वाले किसी भी आयोजन में पार्टिसिपेशन ना के बराबर करेंगे। हम पाकिस्तान को जरा भी महत्व नहीं देने वाले जब तक कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जो कि उसने पाल रखे हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस खबर के आने से पहले खबर ये आ रही थी कि PM मोदी खुद हिस्सा लेंगे SCO की समिट में, लेकिन उसके बाद जाकिर नाइक का जिस लेवल पर वेलकम किया गया पाकिस्तान के अंदर पिछले 48 घंटों के दौरान, उसके बाद ये फैसला लिया कि PM मोदी नहीं जाएंगे बल्कि किसी उच्च स्तरीय मंत्री को भेजा जाएगा, जो कि अब S जयशंकर जा रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को इस डिसीजन से जरा भी परेशानी ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारत सरकार का बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान बहुत ही भारी मात्रा में आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर, लगातार वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट की जा रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्स पर लगातार अटैक बढ़ रहे हैं, ऐसे टाइम पर इतने उच्च स्तरीय मंत्री का पाकिस्तान जाना जरा भी सही नहीं है। बल्कि ये तो हमारे लिए एक मौका था कि हम पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएं और बताएं कि वो हमारे सामने आखिरकार क्या है। हम अपने किसी भी IAS ऑफिसर को भेज देते, या फिर विदेश मंत्रालय से जुड़े किसी मंत्री को भेज देते, या फिर किसी उप सचिव को भेज देते, अरे कुछ नहीं तो PMO के किसी बाबू को भेज देते, वो ज्यादा बेटर होता पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। लेकिन विदेश मंत्री को भेज देना ये बहुत ज्यादा गलत डिसीजन है। इससे कहीं ना कहीं दुनिया में ये मैसेज स्प्रेड होगा कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और इस सब से भारत सरकार का ये जो डिसीजन है वो हमारे पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत, जिसकी बदौलत हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से आइसोलेट किया है और पाकिस्तान से हमने जरा भी बातचीत नहीं करी, ये एक फैसला भारत सरकार का उस पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा। अभी भी टाइम है। ये सम्मेलन 15 से लेकर 16 अक्टूबर को है, यानी कि करीबन 10 दिन का अभी भी हमारे पास टाइम है। हमारी सरकार को इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये फैसला हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कोई बात नहीं है, बस हमारे मंत्री जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़े बड़े कांड का कारण भी बन जाते हैं। अगर विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेना है, जो वहाँ की सरकार है, ISI है, वो इस विजिट का फायदा उठाएंगे, साथ ही अपनी छवि को चमकाने का काम करेंगे। खैर, आपका भारत सरकार के इस फैसले पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।